किस्सा ये है कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर सुल्तान और बड़े मशहूर बादशाह गुजरे हैं। उनका एक चहीता गुलाम था जिसका नाम अयाज था। सुल्तान महमूद अपने गुलाम से बहुत प्यार करते थे, अयाज से, और उस पर बहुत भरोसा करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आपने वो एक मशहूर शेर भी सुना होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज। तो वो यही महमूद और अयाज के बारे में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा है। ठीक है, तो वो बड़ी इज्जत करते थे। यही सब चीजें देखकर जो दरबारी थे वो अयाज पर बहुत हसद करते थे, बहुत जलते थे, और हर वक्त किसी न किसी बहाने के तलाश में रहते थे कि कोई मौका मिल जाए और अयाज को बादशाह की नजर में जलील किया जाए, ताकि बादशाह की नजर में हम प्यारे हो जाए, हम नूर नजर बन जाए। एक दिन मौका मिल गया तो कुछ दरबारियों ने सुल्तान को यह शिकायत लगाई कि बादशाह सलामत, अयाज के पास एक तिजोरी है और वो उस तिजोरी को ताला लगा कर रखता है और रोजाना उस तिजोरी को खोल कर देखता है और किसी दूसरे बंदे को देखने तक नहीं देता। हमारा ये ख्याल है कि उसने आपके खजाने में से कीमती हीरे मोती चुरा कर अंदर छुपाए हुए हैं। आप जरा उसकी तलाशी लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब बादशाह को यह शिकायत लगाई गई तो बादशाह सलामत ने उसी वक्त अयाज को बुलवाया और कहा कि अयाज, क्या तुम्हारे पास तिजोरी है? उसने कहा कि जी हां बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, क्या उसमें तुम ताला लगा कर रखते हो? अयाज ने कहा कि जी हां। बादशाह ने पूछा, क्या किसी और को तुम देखने नहीं देते? तो अयाज ने कहा कि नहीं देखने देता। फिर बादशाह ने पूछा, क्या तुम उसे रोजाना देखते हो? तो अयाज ने कहा कि जी हां, मैं रोजाना देखता हूं। फिर बादशाह ने थोड़ा सा तैश में आकर अयाज से कहा कि चाबी लाओ, उस तिजोरी की चाबी लाओ। और बादशाह ने फौरन किसी बंदे को भेजा और कहा कि उस तिजोरी में जो कुछ मौजूद है सब लाकर मेरे सामने पेश कर दो। अब हासिदीन, जलने वाले, बड़े खुश हो गए कि देखो अब अयाज की चोरी पकड़ी गई, आज अयाज जलील हो जाएगा, आज सब हकीकत अयाज की खुल जाएगी। जब तिजोरी का सामान सबके सामने आएगा, चोरी का माल सबके सामने आएगा, बादशाह फौरन अयाज को जलील कर देगा और धक्के मारकर यहां से दरबार से निकाल फेंकेगा और हम बादशाह के नूरे नजर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह की शान यह हुई कि जब वो बंदा जो गया था, जिसको बादशाह ने भेजा था, तिजोरी का सामान जब निकाल कर लाया तो उसमें सिर्फ 3 चीजें मिली। एक पुराना सा जूता, एक पुराना तहबंद और एक पुराना कुर्ता। बादशाह ने उस लाने वाले बंदे से पूछा, इसके अलावा कुछ तिजोरी में था? तो उस लाने वाले बंदे ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस ये 3 चीजें थी, एक पुराना जूता, एक तहबंद और कुर्ता था, और कोई कीमती चीज नहीं थी। तो उसने कहा कि नहीं। तो बादशाह अयाज से मुखातब हुए और कहने लगे, क्या तुमने ये सब चीजें तिजोरी में रखी हुई थी और इसको तुम रोजाना देखते थे और इसको तुम ताले में रखते थे और किसी को देखने नहीं देते थे, रोजाना चेक करते थे? क्या यही 3 चीजें वो थी जिसकी तुम इतनी कदर करते हो, इतना रोजाना उसको देखते हो और सबसे छुपा कर रखते हो? अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, ये तीनों चीजें हो सकता है पूरी दुनिया की नजर में और यहां दरबारियों की नजर में और आपकी नजर में बहुत बेकीमत होंगे, मगर मेरे नजदीक ये बहुत कीमती है। बादशाह ने पूछा कि अयाज, वो कैसे? तो अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, ये इसलिए मेरे नजदीक कीमती है कि जब मैं पहली बार आपके दरबार में आया था तो यही जूते पहने हुए थे, यही तहबंद बंधा हुआ था और यही कुर्ता पहना हुआ था। मैंने इन तीनों चीजों को महफूज रख लिया था, तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में रख दिया था, और रोजाना वो तिजोरी वो अलमारी खोलकर मैं इन तीनों चीजों को देखता हूं और अपने नफ्स को, अपने दिल को समझाता हूं कि अयाज, तुम्हारी ये औकात ये थी, तुम अपनी औकात कभी मत भूलना।
आज जो तुमको मिला है वो सब तुम्हारे बादशाह का तुम पर करम है, एहसान है। लिहाजा हमेशा बादशाह सलामत का एहसान सामने रखना। बादशाह सलामत इस तरह मुझे अपनी औकात याद रहती है कि मैं क्या था और अब क्या हूं, और मुझे बादशाह के कुर्ब ने क्या क्या इज्जतें बख्शी है, और बादशाह के करीब होने से मुझे क्या क्या मिला है। इसलिए आपकी अहमियत, आपकी कदर हमेशा मेरी नजरों में बनी रहती है, और मैं आपका बड़ा शुक्र अदा करता रहता हूं कि ये सब कुछ, ये सारी आसाइशें और ये सारी चीजें जो आज मुझे मिली है वो सिर्फ आपके रहम करम से मिली है। हाय हाय, काश हमारी भी यही कैफियत हो जाती कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का इस्तेहजार रखते। इस्तेहजार यानी हमेशा ध्यान में रखते कि अल्लाह ने हमें क्या क्या नेमतें दी है, अपनी औकात को याद रखते। हमें तो जरा सा कुछ मिल जाता है तो हम सबसे पहले अपनी औकात भूल जाते हैं। ये समझने लगते हैं कि हमें जो कुछ मिला है हमारी मेहनत से मिला है, हमारे टैलेंट से मिला है, हमारी सलाहियतों से मिला है। मेहनत तो एक बहाना है, बाकी रब का काम रिस्क पहुंचाना है। तुमको देने वाला कोई और है। अगर मेहनत से ही मिलता तो बाज लोग तो ऐसे भी है कि बहुत मेहनत के बाद भी उनको नहीं मिला। इसलिए शुक्र करो अपने परवरदिगार की नेमतों पर और सब्र करो आजमाइशों पर। यही जिंदगी है और यही बंदगी है। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से का मकसद हम सबके समझ आ गया होगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और अल्लाह की दी हुई आजमाइशों और परेशानियों पर सब्र करते रहे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।